ये जो बर्फ है ना, पिघलता बड़ी तेज है। It's the most up-to-date assessment of यह एक छोटी सी चिट्ठी है जिसका मैं डाकिया बनना जरूर पसंद करूंगा। बर्फीले चट्टानों से लदा हुआ सर उठाए खड़ा हिमालय शायद आपको शांत नजर आता होगा, पर यह एक ध्यान में लीन ऋषि का प्रतीक है। अगर इसके ध्यान को भंग किया जाता है तो संभावना है तीसरी आंख खुलने की। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज जैसे भारी शब्द मेरे लिए पहले भूगोल की किताब तक ही सीमित थे, जब तक मुझे नेपाल जाने का मौका नहीं मिला था। क्यों, आपको आजकल मौसम का मिजाज जरा बदला हुआ नजर नहीं आता? इंसान की गलतियां अब उसी पे भारी पड़ने लगी हैं। वैज्ञानिकों का कहना है आने वाले दिनों में सूखा बढ़ेगा, बाढ़ की घटनाएं बढ़ेंगी, बढ़ते तापमान से हिमालय के ग्लेशियर्स पिघलने लगे हैं। जी हां, संभलने का समय आ चुका है। शोधकर्ताओं ने पाया कि पिछले कई 100 वर्षों में हिमालय के ग्लेशियरों ने अपने क्षेत्र का लगभग 40% खो दिया है, जिस कारण विश्व समुद्र के स्तर 0.92 से 1.38 मिलीमीटर तक बढ़ने के लिए पर्याप्त है। शायद आपको ये संख्या बड़ी छोटी नजर आ रही है, पर यही नेपाल जैसे देश के लिए भारी कीमत चुकाने का कारण बन गया है। जब मुझे नेपाल जाने का मौका मिला, इस देश की खूबसूरती ने मेरे मन को शहर के शोर से दूर शांति दी। नेपाल के लोगों की मेहनत और इस जगह की सुंदरता को यूं मानव द्वारा किए गए गलतियों से मैं गायब होने नहीं दे सकता। बढ़ता तापमान एक मुख्य कारण है ग्लेशियर्स के पिघलने का। हिमालय से निकलने वाली नदियां एक मुख्य स्रोत हैं आसपास के जनजीवन के लिए। बाढ़ एवं सूखे की समस्या इन लोगों के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। करोड़ों लोग सिंचाई, जल विद्युत और पीने के पानी के लिए हिमालय के ग्लेशियरों पर निर्भर हैं। कम कार्बन उत्सर्जन के बावजूद नेपाल जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज का खामियाजा भुगत रहा है। साल 2018 अगस्त के महीने में नेपाल के दक्षिणी सीमा के पार अचानक बाढ़ और भूस्खलन का अनुभव किया, जिसे 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ। कई ऐसे खेत जो कभी सब्जियां उगाने के लिए उपयोग होते थे वो बंजर हो गए। याक के चरवाहे अपने पशुओं के लिए चारागाह खोजने के लिए संघर्ष करने लगे। वैज्ञानिकों ने पाया कि बढ़ते तापमान से हिमालय के नए क्षेत्रों में मलेरिया और डेंगू फैल सकता है, जहां ऊंचे इलाके में मच्छर दिखाई देने लगे हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियां लगभग 8 देशों तक फैली हुई हैं और नेपाल की तरह भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में भी भूस्खलन और बाढ़ की आपदा हर साल कई करोड़ों लोगों का नुकसान करती है। मॉनसून के महीने में गंगा, काली, कोशी और ब्रह्मपुत्र में बढ़ता पानी भी एक गंभीर मुद्दा है। हिमालय सिर्फ एक आम पर्वत नहीं है। हिंदू धर्म में हिमालय को भगवान शिव का निवास स्थान भी माना जाता है। माउंट एवरेस्ट का आम तिब्बती नाम चोमुलुंगमा का अर्थ है विश्व की देवी माँ, एवं संस्कृत नाम सागरमथा का शाब्दिक अर्थ है स्वर्ग का शिखर। हिमालय पर्वत के कैलाश चोटी के मानसरोवर झील से हिंदू धर्म की पवित्र नदी गंगा भी अपनी यात्रा शुरू करती है। बचपन में भूगोल की किताब में कभी 4 Rs के बारे में पढ़ा था। आज उसका सही मायने में अर्थ समझ आ रहा है। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रीथिंक। रिड्यूस यानी हमारे द्वारा पैदा किए जाने वाले कचरे को कम करना। रीयूज यानी वस्तुओं का एक से अधिक बार उपयोग करना, सरल भाषा में पुनः उपयोग। रिसाइकल अर्थात किसी उत्पाद को फेंकने के बजाय उसे नए उपयोग में लाना। एवं रीथिंक यानी इस बात पर विचार करना कि हमारे कार्य पर्यावरण को कैसे प्रभावित करते हैं। क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी समस्या से लड़ने के लिए हमें व्यक्तिगत स्तर से शुरुआत करनी होगी। कार्बन की खपत अपने स्तर से कम करके इस बड़ी लड़ाई के सिपाही बन सकते हैं। हम सब इतने पढ़े लिखे हैं और जानते हैं कि इसे कैसे रोका जा सकता है। जरूरत है तो बस हमारे एकाग्रित होने की और इसे नजरअंदाज न करके इसका हल निकालने की। हमें ये कहना छोड़ना पड़ेगा कि यार मेरे करने से क्या फायदा, क्योंकि क्या पता आप ही इस जंग के सेनापति हों।